नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने विद्युत विभव एवं विद्युत विभव का व्यंजक तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं विद्युत विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं हमारा हेडिंग क्या है। तो हमारा हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव में केस नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। केस नंबर 1 जो है हमारा अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, पुनः हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक AB विद्युत द्विध्रुव है। एक AB विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q आवेश एवं +q आवेश है। जिस पर क्या है? -q आवेश एवं +q आवेश है। इसके मध्य में एक बिंदु O है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जो O से r दूरी पर है। कितने दूरी पर है? O से r दूरी पर है, ठीक है। और ये द्विध्रुव जो है इसकी लंबाई क्या होती है? तो इसकी लंबाई L होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? L होती है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है? L है। तो O से P की दूरी कितना है? R है। तो इस तरह से B से P की दूरी क्या हो जाएगी? तो ये B से P की दूरी हो जाएगी R माइनस का L हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R माइनस का L हो जाएगा। एवं इस P से इस A की दूरी क्या हो जाएगी? इस P से इस A की दूरी हो जाएगी हमारा, ये रहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी R रहा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L रहा। तो दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हमारा दूरी हो जाएगा R प्लस L हो जाएगी। क्या हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी बात को भाषा में लिख लेते हैं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। P से द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है। के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जो अक्षीय स्थिति में है, जो अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है, जो अक्षीय स्थिति में है। अतः बिंदु P पर विद्युत विभव, अतः बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। और वो जो हमारा द्विध्रुव है वो क्या है? तो वो वायु में है। यहां पर लिख लेते हैं जो वायु में है, जो वायु में है। अतः बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा? हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे +q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव कितना लगेगा?
एवं माइनस Q के कारण विद्युत विभव इस बिंदु P पर कितना लगेगा, इन दोनों के कारण हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग प्लस Q के कारण विद्युत विभव V1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं। प्लस Q के कारण विद्युत विभव V1 बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है KQ बट्टा R होती है। क्या होती है, KQ बट्टा R होती है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा हमारा KQ बट्टा R का मान कितना है, तो प्लस Q से P की दूरी क्या है, तो ये R माइनस L है। कितना है, R माइनस L है। ठीक है, उसके बाद हम लोग माइनस Q के कारण देख लेते हैं। तो माइनस Q के कारण विद्युत विभव हम लोग V2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, KQ बटा R हो जाएगा, और ये माइनस Q आवेश के कारण है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस KQ बटा R हो जाएगा। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा माइनस KQ बटा R की दूरी कितना है, तो माइनस Q से P की दूरी कितना है, R प्लस L है। कितना है, R प्लस L है। अतः हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए V1 प्लस V2 को ऐड कर लेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। आगे क्या हो जाएगा, V बराबर V1 का मान क्या है, तो V1 का मान है KQ बट्टा R माइनस L। क्या है, KQ बट्टा R माइनस L प्लस, और V2 का मान क्या है, तो माइनस KQ बट्टा R प्लस L। क्या है, R प्लस L है। अब आइए हम लोग आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, आगे V बराबर हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, KQ दोनों में कॉमन है तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहां से। तो KQ यहां से हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बच गया, 1 बाय R माइनस L, और ये जो हमारा माइनस है इसको हम लोग यहाँ पर लेके चले जाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटा R प्लस L। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो V बराबर हो जाएगा KQ, अब इन दोनों के बीच हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा R माइनस L इंटू R प्लस का L। ठीक है, जब हम लोग इसके बाद हम लोग यहाँ पर जब इसको हम लोग इससे भाग देंगे, ठीक है, इसमें जब हम लोग इससे भाग देंगे तो बच जाएगा R प्लस L, तो ये हो जाएगा R प्लस L माइनस, फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे जब इसमें भाग देंगे तो बच जाएगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस का L। ठीक है, तो आगे हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, KQ इंटू ये हो जाएगा R प्लस L, और ये माइनस R, और ये माइनस माइनस प्लस L। ठीक है, ये बट्टा हो जाएगा A माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर यहाँ देख लीजिए R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा KQ बट्टा ये हो जाएगा 2L बट्टा R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। तो आगे V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा हमारा KP बट्टा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू 12 होता है। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है, तो Q इंटू 12 को हमने एक साथ P लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से हमारा KP बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यदि L बहुत बहुत छोटा हो किससे, R से, तो हम कह सकते हैं कि L क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब L 0 के बराबर हो जाएगा तो देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा KP बट्टा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, KP बट्टा आर स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकल गया। इस V को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, V बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नोट पी बाय आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव को ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम लोग केस नंबर दूसरा पढ़ते हैं, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो केस नंबर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? केस नंबर टू निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। आइए हम लोग सबसे पहले इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे। मान लेते दोस्तों कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव AB है। क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर -q आवेश एवं +q आवेश है। क्या है? -q आवेश एवं +q आवेश है एवं इसकी मिडिल में, इसके बीच में एक बिंदु O है। ठीक है, तो बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर, कितने दूरी पर? r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? तो एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करनी है? विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग बिंदु A से एवं बिंदु B से मिला देते हैं। बिंदु B से मिला देते हैं। ठीक है, AO की दूरी कितनी होती है? तो AO की दूरी L है। क्या है? L है। पुनः इसका क्या है? तो इसका भी हमारा L है। ठीक है, तो जब हमारा ये दूरी L है, ये दूरी L है एवं इसकी ऊंचाई कितना है? तो ये हमारा R है। तो इस कर्ण को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा √r² प्लस का L² हो जाएगा। पुनः ये भी दूरी हमारा क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा r² प्लस का L² हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी बात को भाषा में लिख लेते हैं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है, के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जो वायु में है। जो क्या है? वायु में है। अतः बिंदु P पर हम लोग क्या करेंगे? विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। अतः बिंदु P पर विद्युत विभव। तो हम लोग क्या करेंगे? बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो इस -q आवेश के कारण ये जो हमारा बिंदु P है उस पर विद्युत विभव कितना लगेगा, इसको हम लोग पहले ज्ञात कर लेंगे। पुनः हम लोग क्या करेंगे? इस +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव कितना लगेगा उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। फिर हम लोग क्या कर लेंगे? यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे? दोनों -q आवेश के कारण एवं +q आवेश के कारण दोनों को जोड़कर कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे बिंदु P पर विद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में कितना लग रहा है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। +q आवेश के कारण विद्युत विभव को हम लोग V1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो V1 मान लेते हैं। +q आवेश के कारण विद्युत विभव
V1 बराबर के क्यू बटा आर, क्या होता है के क्यू बटा आर। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा के क्यू बटा आर का मान कितना है, तो आर का मान है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर है। ठीक है, अब आइए हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात कर लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव को हम लोग V2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं V2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा के क्यू बटा आर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस में। ठीक है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बट्टा ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव कितना होगा, इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव। ठीक है, तो परिणामी विद्युत विभव क्या हो जाएगा हमारा, तो परिणामी विद्युत विभव हो जाएगा V बराबर इसको मान लेते हैं V1 प्लस V2। क्या हो जाएगा V1 प्लस का V2 हो जाएगा। ठीक है, तो V1 का मान हमने निकाल रखा है। V1 का मान क्या हमारा, तो V1 का मान है के क्यू बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, और V2 का मान क्या है, तो V2 का मान है माइनस के क्यू बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर के क्यू बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के क्यू बट्टा ये क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारा माइनस वाला और ये हमारा प्लस वाला दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हमारा 0 हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव शून्य होता है। तो आइए हम उसको नोट पॉइंट में लिख देते हैं। नोट पॉइंट में क्या लिख लेंगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव शून्य होता है। विद्युत विभव कितना होता है, तो विद्युत विभव शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केस नंबर 3 पढ़ने वाले हैं किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।